आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक साउथ इंडियन स्काई-फाई रोमांटिक फिल्म है जिसका नाम है अद्भुतम। ये हनुमान मूवी के एक्टर का फिल्म है। इस फिल्म का दो मेन लीड रोल का नाम है सूर्या और वेनेला। फिल्म की स्टार्टिंग होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि सूर्या एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और वो सुसाइड करने वाला है। और नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वेनेला भी एक जगह पे है जहाँ से वो भी सुसाइड करने वाला है और दोनों ही अपने अपने विचारों के बारे में सोचता रहता है। दोनों ही कहते हैं कि मेरी सुसाइड के पीछे का वजह मेरे पिता है। फिर अगले ही सेकंड में वो दोनों आसमान में बहुत बिजली कड़कने लगती है और वो लोग आसमान की ओर देखते हैं और फिर आसमान में हमें एक अजीब सी तरह की रोशनी दिखाई जाती है और सीन 12 घंटे पहले की ओर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे 12 घंटे पहले क्या हो रहा होता है वो हमें दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह सूर्या नींद से उठा है और वो उठते हैं और देखता है कि उसका मेट उसके पिता का रूम का दरवाज़ा खोलने वाला है। वो मेट को मना करता है कि उस रूम का दरवाज़ा कभी मत खोलना। फिर अगले ही सीन में हमें एक फ़ोन आता है और सूर्या उस फ़ोन से बात करता है, तो हमें पता चलता है कि सूर्या के ऑफिस में कोई मीटिंग है जिसके लिए वो लेट हो गया है और ऑफिस से उसे बहुत जल्दी बुलाया जाता है। जल्दी में सूर्या तैयार होने की कोशिश करता है और इस बीच वो फ्रिज खोल के कुछ खाने के लिए जाता है, देखता है कि फ्रिज में कुछ नहीं है। इसी वक्त घर की घंटी बजती है और हमें एक स्विगी डिलीवरी बॉय दिखाया जाता है जो खाना लेके आया है और सूर्या पूछता है कि किसने ऑर्डर किया है, शायद नहीं पता। फिर हमें पता चलता है कि कौन खाना भेजता है वो सूर्या को भी नहीं पता और उस डिलीवरी बॉय को भी नहीं पता। फिर अगले ही सीन में हमें वेनेला को दिखाया जाता है जिसके घर में लड़के वाले उसे देखने आ रहे होते हैं। उसके वेनेला का पिता लड़के वालों के सामने कहता है कि वो अपनी दोनों बेटियों की शादी 18 साल की उम्र में ही करा दी थी और अपनी छोटी बेटी की शादी इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है, लेकिन अब वो उसकी शादी करवाना चाहता है। जहाँ पे वेनेला अपनी माँ के साथ किचन में होती है और वो दोनों लड़के वालों के लिए चाय बना रहे होते हैं। वहीं पे वेनेला कहती है कि जहर है क्या, तो हम इस चाय में इसे मिला देंगे। इसी बीच एक छोटा बच्चा इसे सुन लेता है और वो वेनेला के बाबा को जाके बता देता है, लेकिन वेनेला उसी वक्त चाय लेके आ जाती है और अपने पापा को बता दिया कि उसने जहर नहीं मिलाया, वो मजाक कर रही थी। फिर वो सबको चाय देती है और लड़का कहता है कि वो लड़की से बात करना चाहता है। फिर वो वेनेला के कमरे में चला जाता है और वहाँ पे बात शुरू करती है। वेनेला लड़के को बहुत डराती है कि वो कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बनेगी, वो कभी खाना नहीं बनाएगा, कभी घर का कोई काम नहीं करेगा, उससे शादी करके लड़का खुश नहीं होगा। लेकिन लड़का सारी शर्तें मान लेता है और वेनेला चुप हो जाती है। फिर लड़का को वेनेला समझाता है और लड़का अंदर कहता है कि वो शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन जैसे ही लड़का बाहर आता है वो वेनेला के पिता को कह देता है कि हाँ, मैं वेनेला से शादी करूँगा क्योंकि वेनेला मुझे बहुत पसंद है। फिर हमें भी बताया जाता है कि वेनेला को देखने आने वाले लड़कों की गाड़ी ख़राब हो गई है और वेनेला उनसे कहता है कि वो ठीक कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनेला अपनी कुछ टूल्स के ज़रिए उसकी गाड़ी ठीक कर देता है। फिर हमें देखते हैं कि वेनेला के पापा बहुत गुस्से में हैं क्योंकि वेनेला ने लड़के वालों के साथ काफ़ी बुरी तरीके से पेश आया है, इसीलिए वेनेला को काफ़ी खरा खुट्टी सुना रहता है। तभी उसकी दादी उसे कहती है, क्या ये सब तुमने किया? लेकिन वेनेला कहता है कि उसने नहीं किया। फिर उसके पापा ने ये कहा कि वेनेला को सब लोगों ने लाड प्यार दे के बिगाड़ दिया है, लेकिन अब ज़्यादा और नहीं होगा, वो वेनेला की शादी करवा देंगे। लेकिन फिर वेनेला कहता है कि वो शादी नहीं करेगा, वो एक और आखिरी बार गेट का एग्ज़ाम देना चाहता है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि वेनेला गेट की एग्ज़ाम देके जर्मनी जाना चाहता है और वहाँ पे जाके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है।
फिर वेनेला के पिता कहते हैं कि पिछले 2 बार से तुम फेल हो रही हो, इस बार भी तुम फेल हो जाओगी और पास नहीं हो पाओगी। वेनेला कहता है कि नहीं, मैं इस बार पास हो जाऊंगा और मुझे ये शादी नहीं करनी होगी। तब वेनेला का पिता कहता है कि रिजल्ट आने के बाद वो मेरे पास लेकर के आना, अगर तुम पास हो जाती हो तो ये शादी नहीं होगी। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके सूर्या के पास जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सूर्या गाड़ी चला रहा के ऑफिस जा रहा होता है कि इसी बीच उसका दोस्त प्रसाद फ़ोन कर देता है और उसे कहता है कि एक म्यूज़िक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें वो अगर गाना गाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सूर्या इस बात के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि म्यूज़िक में अभी उसे और कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इसी बीच सूर्या को अपनी पिछले दिनों की बातें याद होती है जब उस म्यूज़िक के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन फिर अचानक सूर्या के सामने एक गाड़ी आ जाती है जिससे एक्सीडेंट होते होते सूर्या बच जाता है। फिर सूर्या ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पे उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है जो सूर्या के पास आके उसे कहता है कि उसे एक इंटरव्यू लेना है एक म्यूज़िक डायरेक्टर का। फिर हमें सूर्या के साथ उस म्यूज़िक डायरेक्टर का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसके दौरान म्यूज़िक डायरेक्टर ये कहता है कि वो एक बहुत बड़ी म्यूज़िक डायरेक्टर है, ये बोल के अपनी नए सॉन्ग को सुनाने लग जाता है। लेकिन सूर्या सॉन्ग को सुनने के बाद तुरंत समझ जाती है कि ये सॉन्ग किसी दूसरे सॉन्ग का कॉपी है और ये जब वो बताने लगता है तो डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि जिसको संगीत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उसे संगीत के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। फिर सूर्या पास में रहे एक पियानो को बजा के दिखा देता है कि वो संगीत के बारे में जानता है। यहीं पे हमें ये दिखाया जाता है कि इसकी वजह से इंटरव्यू देने आने वाला म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके सीईओ को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है कि तुम मुझे यहाँ पे अपमान करने के लिए बुलाए हो, और ये कह के वो गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीईओ ने सूर्या को ऑफिस में बुलाया है और वो लोग सूर्या को काफ़ी गुस्से में बात कर रहा था। कहता है कि तुम्हारे पिता ने ये सोचा था कि तुम म्यूज़िक के साथ बहुत कुछ कर पाओगे क्योंकि म्यूज़िक तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन तुमने कुछ नहीं कर पाया और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की मौत हो गई। और सीईओ ये कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ इसलिए मैंने तुम्हें ये नौकरी दी, लेकिन तुम यहाँ पे नौकरी भी ठीक से नहीं कर रहे हो, और ये कह के सूर्या को निकाल जाने के लिए कह रहा है। लेकिन वहाँ पे हमें पता चलता है कि सूर्या के पास्ट में बहुत दर्दनाक कुछ हादसा हुआ था। ये सुनने के सीईओ से सूर्या को वो अपनी पास्ट के बारे में याद आने लग जाता है। फिर सूर्या को कुछ समझ नहीं आता और वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वहाँ से अपनी जान देने के बारे में सोच रहा होता है। यहीं पे सीन शिफ्ट होके हमें वेनेला के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे वेनेला अपने टेस्ट की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने के लिए आया था। वहाँ पे वो अपनी एक दोस्त को कहता है कि जाओ जाके मेरा रिज़ल्ट देख के आओ, और उसकी दोस्त रिज़ल्ट देख कर के आके कहती है कि वो फेल हो गया। ये बात सुन के वेनेला बहुत दुखी हो जाती है और ये सोचने लगती है कि अगर वो घर में गया तो उसके पापा उसकी शादी करवा देंगे। इस सोच के साथ वो सड़क से चल रही होती है और तभी आसमान की ओर सब लोग देख रहे होते हैं कि आसमान में एक अजीब सी तरह की रोशनी दिखाई जाती है और बहुत तेजी से बिजली चमक रही थी। इसके बाद वेनेला एक जगह पे जाता है, वहाँ से छलांग लगाने के बारे में सोच रहा होता है और यहीं पे सीन शिफ्ट होके सूर्या के को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। वो खड़े होने के बाद ये सोचता है कि वो किसी से बात करना चाहेगा या कोई सुसाइड नोट लिखने पसंद करेगा। तब वो एक सुसाइड नोट लिखता है, लेकिन ये उसे समझ नहीं आता कि वो किसको भेजे, तो वो अपने ही मोबाइल पे मैसेज कर देता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किसी यांत्रिक त्रुटि या मोबाइल की किसी क्रॉस कनेक्शन की वजह से वो मैसेज गलती से वेनेला के फ़ोन में चला जाता है, तब जब वेनेला छलांग लगाने वाली ही होती है। वेनेला मैसेज को पढ़ती है
और ये सोचती है कि ये किसने लिखा। तो वेनेला भी मैसेज का जवाब देती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तब सूर्या ये देख के हैरान हो जाती है कि उसकी फ़ोन में किया गया मैसेज क्यों वेनेला रिप्लाई कर पा रही है। तब सूर्या ने दोबारा से नंबर चेक किया और उसे पता चला कि नहीं, नंबर उसने सही डायल किया है, लेकिन वो गलती से वेनेला के पास कैसे चला गया उसे समझ नहीं आया। फिर वो दोनों फ़ोन में बातें करने लग जाती है और बहुत गुस्से में होती है। तभी सूर्या का दोस्त आके उसे रोक लेता है और सुसाइड कैंसिल हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वेनेला के पापा ने उसे फ़ोन किया था क्योंकि उसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गया है। ये सुनने के बाद वेनेला भी सुसाइड करने के ख्याल छोड़ देती है और दादी से मिलने के लिए चले जाती है। सूर्या के दोस्त उसे ऑफिस के अंदर लेकर के आता है और सूर्या को ये कहता है कि बॉस उन लोगों का मीटिंग रूम में वेट कर रहा है और उसे मीटिंग रूम में साथ लेके चलता है। तभी दिखाया जाता है कि सूर्या का दोस्त ये कह रहा होता है कि देखा मीटिंग रूम में कोई नहीं आया। और ये कह के जब वो लाइट ऑन करता है तब हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में सब आ चुके हैं, बस वही दोनों नहीं आए थे। और बॉस गुस्से में हो जाता है और तभी वो लोग बॉस को छुप के सीट में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद मीटिंग के बीच में सूर्या बार बार अपनी मोबाइल को देख रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि वेनेला उसे दोबारा मैसेज करेगी। इसी बात को देख के सूर्या के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और उससे मोबाइल छीन लेती है। दिखाया जाता है कि उसका बॉस उससे कोई क्रिएटिव आइडिया मांग रहा होता है जिसके चलते उनके चैनल की टीआरपी अच्छी हो जाए, लेकिन उन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं होता, तो इसलिए बॉस उन्हें मीटिंग से बाहर जाने के लिए कह देता है। इसी वक्त सूर्या के फ़ोन में वेनेला के मैसेज आता है कि तुम कौन हो और मेरे फ़ोन में कैसे मैसेज भेज रही हो। ये सब जब वेनेला पूछती है तब सूर्या भी वेनेला से सेम क्वेश्चन पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे फ़ोन में मैसेज कैसे भेज रही हो। इन बातों के बीच में वेनेला और सूर्या के बीच में काफ़ी झगड़ा होने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी बुरी बुरी बातें करनी शुरू कर देता है और यहीं पे फ़ोन कट हो जाता है। सूर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक ही नंबर से दूसरे के साथ कैसे बात कर पा रहा है। तब सूर्या अपने ऑफिस में घूम रहा होता है, तभी उसे दिखाया जाता है कि एक और रूम में इंटरव्यू हो रहा है। वहाँ पे कोई साइंटिस्ट आया हुआ होता है। वो साइंटिस्ट से उस बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे दो लोगों का नंबर भी कभी कभार किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी मशीनरी गलती की वजह से एक हो जाते हैं। तो सूर्या उनसे पूछता है क्या एक ही सिम से दो लोग बात कर सकते हैं। तब उनके सवाल के जवाब में साइंटिस्ट ये कहता है कि हाँ, कभी कभार पॉसिबल है, क्योंकि सैटेलाइट कनेक्शन के चलते कुछ तरंगों में कभी कभार हेर फेर हो जाती है, जिस वजह से कभी कभार एक ही नंबर से दो लोग बातें कर पाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वेनेला अपने घर में घूम रहा दादी के पास जाती है और जहाँ पे दिखाया जाता है कि दादी बच्चों को रामायण की कहानी सुनाई रही है, जहाँ पे दादी सबको ये बता रहा होता है मान की समुद्र मंथन की कहानी। अब एक छोटी बच्ची वेनेला की दादी से सवाल पूछती है, हीरो राम ने विलन रावण को हरा के सीता देवी को कैसे बचाया। वहाँ पे दादी ये बता रही होती है, रावण ने जब सीता देवी को हरण करके लंका में लेके आए थे और सीता देवी को श्री राम के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा था, तो बहुत दुखी हो जाते हैं और अपनी देह को त्यागने के बारे में सोचते हैं। इसी बीच हनुमान जी का सीता माता के साथ के लिए आ जाते हैं और वो श्री राम की अंगूठी दिखा देते हैं और हनुमान जी की मिलने आने की वजह से सीता देह नहीं त्यागती और वो बच जाती है। इसी चीज़ को सुनते हुए वेनेला को भी याद आता है कि उस फोन में सूर्या की मैसेज आने की वजह से ही वेनेला अभी जिंदा है, वरना वो कब के कूद के मर गई होती। और इसीलिए वेनेला बहुत दुखी होती है कि उसने सूर्या को बहुत भला बुरा कहा और इसलिए वेनेला अपने घर में जाती है और अपने फ़ोन से सूर्या को फ़ोन करता है और उससे सॉरी कहता है कि उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। और सूर्या कहता है क्या मुझे पता ही नहीं था
ये हम लोग फ़ोन में भी एक दूसरे से बातें करते सकते हैं। फिर सूर्या और वेनेला बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देता है और उनमें एक अच्छी दोस्ती होती है। फिर हमें अगले ही सीन एक सॉन्ग दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बस बातें कर रहे होते हैं और सॉन्ग फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वेनेला सूर्या से पूछती है कि पुराने ज़माने में जब फ़ोन नहीं होते थे तब लोग चिट्ठी के ज़रिए बातें करते थे, तो उन लोगों को पेन फ्रेंड्स कहते थे। तो इसीलिए हम लोग भी पेन फ्रेंड्स हुए। हम लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, कभी एक दूसरे को देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे, बस फ़ोन पे बातें करेंगे। हमें ये पता चलता है कि फ़ोन में बात करते रहने की वजह से वेनेला को सूर्या से प्यार हो गया है और वेनेला सूर्या को अपने दिल की बात कहना चाहता है। लेकिन वेनेला का एक दोस्त उसे कहती है कि तुम उसे ना ही मिली हो ना ही जानती हो, तो क्यों उससे प्यार कर बैठी। इस बात को लेकर उसे समझाने लगती है, लेकिन वेनेला कुछ नहीं मानती। फिर हमें कॉलेज में देखते हैं कि एक लड़की है जो बैठ के रो रही थी और कुछ लोग उसे घिर के खड़े हुए थे। तब वेनेला अपने दोस्त से पूछती है कि क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है। तो वेनेला का दोस्त ये कहता है कि मैं नहीं जानता। तो वेनेला कहती है चलो आके देखते हैं। तब वो लड़की के पास जब जाते हैं तब वेनेला लड़की से पूछती है क्या हुआ। तब लड़की बताती है कि वो एक लड़के से फ़ोन पे बात करते हुए प्यार कर बैठी और लड़की ने लड़के के ऊपर विश्वास करके उसे 50,000 रुपये भी दे दिए कि ताकि वो बिज़नेस कर सके। अब वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये बात सुन के वेनेला बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम एक लड़की से नहीं मिली हो, नहीं कभी उसे देखी हो, तो फिर किस भरोसे उसे पैसे दे दिए, क्या तुम बेवकूफ़ हो। ये बात कहते ही वो खुद के बारे में सोचने लगती है कि वो भी एक लड़के से प्यार करती है जिससे वो कभी ना देखा है ना मिला है। और फिर वो अपने दोस्त की ओर देखती है और उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम भी इसी तरह गलतियाँ करोगी। फिर वेनेला को गुस्सा आ जाता है और वो सूर्या को मैसेज करती है क्या हम मिल सकते हैं। सूर्या इंटरव्यू के वक्त उस मैसेज को देखती है कि वेनेला ने उनसे मिलने के लिए बुलाया है। तो सूर्या फ़ोन करती है और पूछता है क्या मिलने का कोई कंडीशन है। तो वेनेला गुस्से में आ जाती है और पूछती है क्या तुम्हें भी पैसे चाहिए। तो सूर्या ने बोला किस चीज़ के पैसे। वेनेला कहती है कि मिलने की बात आने से तुम मुझसे पैसे मांगोगी और फिर भाग जाओगी। सूर्या कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा और फिर कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी 4 बजे क्लॉक टावर के पास पहुँचो। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है वेनेला और सूर्या दोनों ही क्लॉक टावर पे पहुँच चुके हैं और वो लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तब वेनेला कहता है कि मैं एक येलो कलर की बेंच में बैठी हुई हूँ। सूर्या भी कहता है कि मैं भी एक येलो कलर की बेंच में बैठी हुई हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते हैं। तो वेनेला इस समझती है कि सूर्या उससे मजाक कर रहा है और वो यहाँ पे नहीं आया है। तो वेनेला गुस्से में आ जाता है, सूर्या को कहता है कि तुम कहाँ पे हो, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो। तो सूर्या कहता है कि नहीं मैं क्लॉक टावर के पास आया हूँ और मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। सूर्या ये कहता है कि यहाँ पे बहुत तूफान आया हुआ है, तुम मजाक मत करो और बाहर आ जाओ। लेकिन वेनेला ये कहता है कि नहीं यहाँ पे कोई तूफान नहीं आया है, आसमान में सूरज है, तुम झूठ कह रहे हो और कि तुम मिलने के लिए नहीं आए हो। इसी बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ फ़ोन कट करके देते हैं। इसी बीच हमें ये दिखाया जाता है कि भारी तूफान में भी एक बच्चा आके सूर्या को एक छतरी देके जाता है और सूर्या उस छतरी को लेके एक बस स्टैंड में खड़ा हो जाता है और वेनेला भी घर वापस चली जाती है। वेनेला को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने क्या किया, कि मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। घर जाने के बाद सूर्या भी गुस्से में होता है कि वेनेला ने उससे झूठ कहा। फिर वेनेला ने सूर्या को फ़ोन किया और उससे झगड़ने लगी कि तुम क्यों नहीं आए। सूर्या ने कहा कि तुम क्यों नहीं आए, मैं वहाँ पे आई हुई थी। तो सूर्या ने पूछा कि तुम वहाँ पे तूफान आया था, तुम्हें पता नहीं है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो। सूर्या बोलता है कि तुम टीवी ऑन करो और देखो वहाँ पे तूफान का न्यूज़ आ रहा होगा। वेनेला टीवी ऑन करती है और कहता है कि नहीं यहाँ पे कोई तूफान का न्यूज़ नहीं आ रहा है। वेनेला
कहता है कि यहाँ पे तेलंगाना की स्वाधीन होने के आंदोलन कर रहे हैं लोग। इस न्यूज़ को जब बताता है तो सूर्या कहता है कि वो तो साल पहले ही हो गया है। तो वेनेला कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तो अभी न्यूज़ में चल रहा है। सूर्या कहता है कि नहीं, ये 14 फरवरी 2014 को हो चुका है। वेनेला कहता है कि क्या कह रहे हो, अगले 4 दिन में तुम ये कर दोगी। और वेनेला गुस्से में हो जाती है, तो वो समझती है कि सूर्या उसके साथ मजाक कर रहा है और उससे झूठ बोल रहा है, और वो फ़ोन कट कर देती है। इसी में सूर्या को इस बारे में पता चलता है कि ये फ़ोन उसके पास्ट में ले गया है, और वो पास्ट में 5 साल पीछे वेनेला से बात कर रही होती है। वहाँ पे उसे टाइम ट्रैवल के बारे में पता चलता है कि वो किसी दूसरे वक्त की लड़की से बातें कर रहा है। इस बात से सूर्या बहुत कंफ्यूज हो जाती है, और यहीं पे हमें इंटरवल होते हुए दिखाया जाता है। फिर इंटरवल के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि सूर्या इस बात को लेके काफ़ी कंफ्यूज है, और इस बात को जानने के लिए वो इंटरनेट में चेक कर रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो बहुत सारी टाइम ट्रैवल की मूवी भी देखने लगती है। लेकिन उसे जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो उसके दिमाग में उस साइंटिस्ट के बारे में ख्याल आता है जिससे वो इंटरव्यू रूम में मिला था। फिर वो उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए चला जाता है और उससे पूछती है कि क्या 2 लोग एक ही नंबर से दूसरे वक्त से बात कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट कहता है कि हाँ, कभी कभार साइंस में पॉसिबल है, क्योंकि 1901 के वक्त रशिया में कुछ लोग अपने ही पैच से बहुत आगे की रेडियो आवाज़ सुन रहे थे। तो तुम एक ही मोबाइल से पास्ट में बातें हो सकती है। साइंटिस्ट ये कहता है कि साइंस तो एक प्रदीप में रखी हुई मोमबत्ती की तरह होती है, जो सिर्फ कुछ ही जगह को रोशनी करते हैं। अभी भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि ये दुनिया बहुत से रहस्यमय चीज़ों से भरी हुई है। तो सूर्या को ये समझ में आता है कि हाँ, ये सब सच था, और वो सच में 5 साल पहले की दुनिया में वक्त का किसी लड़की से बात कर रहा था। फिर अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वेनेला अपने दोस्त के साथ एक कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई है, और वो सूर्या के बारे में बात कर रहा है कि कैसे सूर्या ने उसे झूठ कहा। को देखने आने वाले लड़के का वहाँ पे आ जाता है और वेनेला को ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वेनेला बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो सूर्या से प्यार कर बैठी थी। इसी बीच उस कॉफ़ी शॉप में हंगामा हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है, ये न्यूज़ दिखा रहा होता है। तब वेनेला को याद आता है कि सूर्य ने भी आज ही की तारीख को कहा था कि तेलंगाना आज़ाद हो जाएगा। फिर वेनेला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और वो वहाँ से निकल के सूर्या को फ़ोन करता है, और वो कहता है कि तुमने जो कहा था वही सब हुआ, तेलंगाना आज आज़ाद हो गया, तुमने ये सब कैसे किया। सूर्या कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल आगे में हूँ। वेनेला ये कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तो वेनेला कहता है कि तुम क्लॉक टावर के पास पहुँचो। तो सूर्या भी वहाँ पे पहुँच जाती है और पूछती है तुम कहाँ हो। वेनेला कहता है कि मैं वही येलो बेंच के पास बैठी हुई हूँ। तो सूर्या कहता है कि मैं वही वहाँ पे आया हूँ। फिर दोनों बेंच पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि वो क्या हो रहा है वहाँ उनके साथ। वेनेला को किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा होता है, वो इन सारी चीज़ों को एक धोखा मानती है और सूर्या से ये कहती है कि तुम क्या मुझे कोई और सबूत दिखा सकते हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सूर्या वेनेला को समझा नहीं पाती है, लेकिन वो कहता है कि सूर्या 5 साल आगे रहता है और वेनेला 5 साल पीछे। तो इसी बात पे वेनेला बेंच में कुछ लिखता है और सूर्या से कहता है क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है। तो सूर्या देखता है कि बेंच में चमत्कार लिखा हुआ है। जब वो फ़ोन में कह रहा वेनेला से कहा कि यहाँ पे चमत्कार लिखा हुआ है, तो वेनेला भी शॉक में आ गई कि हाँ, वो 5 साल पहले की सूर्या से बात कर रहा है।
इस बात की वजह से वैनिला बहुत दुखी हो जाती है और वो घर में जाके उदास होकर बैठ जाती है। जब दादी उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो वैनिला ये बताता है कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी है जो 5 साल आगे रहता है। तो उसकी दादी उससे पूछती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वैनिला बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर उसकी दादी उससे कहती है, अगर तुम खाना खा लेते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे सूर्या से मिल सकता हो। तो उसकी वैनिला तुरंत खाना खा लेती है और उसकी दादी उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, सूर्या भी इसी वक्त से गुजरा होगा, वरना 5 साल पैसे बाद क्या सूर्या आसमान से नीचे गिरते हैं? नहीं, सूर्या भी 5 साल पहले यही वक्त में गुजरा था, हमारे आसपास रहता था, लेकिन हमें पता नहीं है। तुम सूर्या से कहो कि वो 5 साल पहले कहाँ रहता था, इसके ठिकाना तुम्हें दे, और तुम सूर्या को अपना ठिकाना दो। वो एक दूसरे से 5 साल बाद मिलेंगे। लेकिन सूर्या अपना घर का एड्रेस वैनिला को देता है। वैनिला वहाँ पे जाके देखती है कि वो घर बंद है, सूर्या कहीं पे गए हुए हैं। और वैनिला अपने घर का पता जब सूर्या को देता है, जब सूर्या उससे मिलने जाती है, तब वो देखता है कि उन लोगों का घर के जगह एक शॉपिंग मॉल खड़ा हुआ है। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि 5 साल में वो दोनों बहुत चीज़ें बदल चुकी है और वो लोग एक दूसरे से अब मिलना मुश्किल है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वैनिला ने सूर्या से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो लोग वही क्लॉक टावर पे आता है और वही येलो बेंच पे बैठता है और वैनिला उस येलो बेंच पे आई लव यू लिख देती है, जो सूर्या 5 साल पहले देखते हैं। लेकिन सूर्या कहता है कि वो वैनिला से प्यार नहीं करता, वो किसी और लड़की से प्यार करता है, क्योंकि वो दोनों अलग वक्त से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इसीलिए उसे वैनिला के साथ बात करना अच्छा लगता है। ये सुन के वैनिला बहुत दुखी हो जाती है और रो रहा होता है। तभी सूर्या कहता है कि तुम मत रो, मैं भी 5 साल पहले एक लड़की से प्यार करता था जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए रिजेक्ट करने का क्या दुख है वो मैं समझ सकता हूँ। और वैनिला इस बात को सुन के गुस्सा हो जाती है और फ़ोन कट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़का हाथों में गुलाब लिए वैनिला को आके प्रपोज करता है और वैनिला बहुत गुस्से में आ जाके उसे थप्पड़ मार देती है और कहता है कि मैं यहाँ पे दुखी हूँ क्योंकि किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और तुम यहाँ पे मुझे प्रपोज कर रहे हो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जिसने वैनिला को प्रपोज किया था वो और कोई नहीं, सूर्या ही है। 5 साल पहले सूर्या ने ही वैनिला को प्रपोज किया था और वैनिला ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस लड़की के बारे में सूर्या ने अभी अभी वैनिला को बताया। वैनिला दुखी होकर छत पे बैठी हुई थी, तभी उसकी दादी उसके लिए शराब लेकर के आती है और कहता है कि ये शराब उसका पापा का है और वो दोनों पी सकते हैं। वो लोग शराब पी रहे होते हैं, तभी वैनिला को सूर्या का फ़ोन आता है और सूर्या पूछता है क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया। वैनिला कहता है कि नहीं। तो वैनिला बहुत गुस्से में आ जाता है और सूर्या से झगड़ने लगती है। तब सूर्या उससे माफ़ी मांगता है और अपने प्यार के बारे में 5 साल पहले क्या हुआ था, कौन थी वो लड़की, किसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसके बारे में बता रहा होता है। लेकिन सूर्या को पता नहीं है जिस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस लड़की से वो प्यार करती थी, वो वैनिला ही है। वैनिला उसकी सारी प्यार की कहानी सुनती है और अंत में सूर्या ये बताता है कि कैसे 5 साल पहले उसकी इन्हीं सब गलतियों की वजह से उसने अपने पापा को खो दिया था। ये सब सुन के वैनिला बहुत दुखी हो जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैं नहीं समझ रही थी तुम किस चीज़ों से गुजरे हो, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैनिला को दोबारा लड़के वालों ने देखने के लिए आया है और वैनिला का बाबा उसकी शादी इस बार कराना ही चाहते हैं। वैनिला गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो इस गधे से शादी नहीं करेगा और वो एक आखिरी बार गेट का एग्ज़ाम देना चाहता है।
वेनेला का बाबा उससे कहता है कि इस बार भी अगर तुम फेल हो गई तो क्या करोगी। वेनेला गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर इस बार मैं फेल हो गई तो अब जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनेला का माँ और उसकी दादी उसे समझा रही है कि तुमने क्या कर दिया, अपने बाबा के को चैलेंज करके आई हो कि अगर तुम इस बार पास हो जाओगी। वेनेला की दादी उसे बता रही होती है कि चाहे क्वेश्चन पेपर लीक भी हो जाए तुम पास नहीं हो पाओगी। इस बात को वेनेला सुनती है और अपनी दादी को कहती है कि तुमने क्या कहा। उसकी दादी कहती है कि अगर क्वेश्चन पेपर लीक भी हो जाए तो तुम पास नहीं हो पाओगी। वेनेला को ये समझ में आता है कि वो क्वेश्चन पेपर लीक करा सकता है, तो वो सूर्या को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम 2014 की गेट की क्वेश्चन पेपर का आंसर मुझे दोगे। सूर्या कहता है कि ये तो क्राइम है और मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वेनेला कहता है कि तुम कैसे जेल में जाओगी 5 साल बाद 2019 में रह के 14 का क्वेश्चन पेपर लीक करने की वजह से। फिर सूर्या वेनेला को 2014 की गेट की क्वेश्चन की सारी आंसर बता देता है और वेनेला उसे पढ़ लेती है। वेनेला उस सारी क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेता है और एग्ज़ाम देने जाता है। वहाँ पे वो एक सारे क्वेश्चनों का जवाब देती है और टीचर को हैरान कर देता है क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है और अपना आंसर शीट जमा देने आ रही है। फिर वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वेनेला के घर के सामने बहुत से मीडिया आया हुआ है। फिर वेनेला का माँ घर से बाहर आता है और मीडिया के लोग उससे वेनेला के बारे में पूछ रहा होता है। तब वेनेला के माँ डर के उसके बाबा को बाहर आने के लिए कहता है। जहाँ पे उसके पापा बाहर आते हैं तो मीडिया के लोग पूछते हैं कि वेनेला क्या आपके घर पे रहती है, तो उसके बाबा कहता है कि हाँ वेनेला मेरी बेटी है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वेनेला गेट में 87 रैंक कर चुकी है और उसने गेट की एग्ज़ाम भी पास कर लिया है। इस बात से उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं और फिर वेनेला इस बात को सूर्या को बताता है कि वो गेट में 87 रैंक कर चुका है और फ़ोन में बात कर रहा होता है कि वो अब जर्मनी चला जाएगा और वहाँ पे जाके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेनेला जर्मनी जाने के लिए सारे तैयारी कर रहा है और इस बीच उसे सूर्या का याद आ रहा है, तो उसने सूर्या को फ़ोन किया लेकिन सूर्या ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूर्या के पिता का आज देहांत हुआ था और जिसकी श्राद्ध के कार्य सूर्या कर रहा है। फिर श्राद्ध के काम ख़त्म होने के बाद सूर्या को वेनेला का फ़ोन दिखता है और वो वेनेला को फ़ोन करती है। तब वेनेला उसे बताती है कि वो अब तैयारी कर रहा है जाने की, जहाँ से सूर्या को ये पता चलता है कि वेनेला उसी दिन में जिस दिन सूर्या की पिता का देहांत मार गए थे। सूर्या कहता है क्या तुम मेरे पिता को बचा सकते हो, और वेनेला हाँ कहती है और वो सूर्या के पिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ गुंडे आके वेनेला को किडनैप कर लेती है और ये सूर्या का पिता देख लेते हैं। वो वेनेला को बचाने जाती है और हाथापाई में उनके चोट लग जाती है जिससे सूर्या के पिता मरने वाले होते हैं। मरने के बाद सूर्या के पिता वेनेला को ये बताता है कि वो ऐसे बहुत प्यार करते हैं और वो उसके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट रखे थे, लेकिन हाथापाई में वेनेला से अपना फ़ोन खो जाती है और वो सूर्या से बात नहीं कर पा रही थी और यहाँ पे सूर्या भी वेनेला को फ़ोन नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वेनेला सूर्या के पिता की अंतिम संस्कार में आया है, जहाँ पे पता चलता है कि सूर्या और कोई नहीं वही लड़का है जिसने उसे प्रपोज किया था। लेकिन जब वेनेला सूर्या से मिलने जाने वाली होती है तभी अचानक सूर्या बेहोश हो जाता है और उसे सब लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। यही पे सीन कट हो जाती है। सूर्या वेनेला से बात ना करने की वजह से बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ में आता है कि
पास्ट में कुछ नहीं बदला था। वो वेनेला सूर्या के पिता को नहीं बचा पाए। फिर सूर्या एक पार्क में राम सीता के मंदिर के पास मूर्ति के पास जाता है, जिस जगह पे वेनेला को बैठना बहुत पसंद था। वो वहाँ पे जाके बैठती है और तभी उसे याद आता है कि वेनेला जब कोई चीज़ मांगती थी या फिर कोई चीज़ उसे किसी को बताना था तो वो एक चिट्ठी उसी मूर्ति के नीचे रखता था। तब सूर्या उस मूर्ति के नीचे खोजता है और उसे वेनेला की एक चिट्ठी मिलती है, जो 5 साल पहले वेनेला ने सूर्या को लिखा था, क्योंकि उनकी फ़ोन गुम हो जाने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। चिट्ठी में लिखा था कि वेनेला ने सूर्या के पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन सूर्या के पिता आखिरी वक्त में सिर्फ उस सूर्या के बारे में ही सोच रहे थे। वेनेला ने ये बताया कि सूर्या के पिता सूर्या से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया था। और वेनेला ये भी बताता है सूर्या के पिता की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि सूर्या एक बहुत बड़ा संगीतकार बने। सूर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो दौड़ते हुए अपने घर में जाती है और सालों से बंद रही अपनी पापा की रूम को खोलता है, और जहाँ पे उसके पापा की अलमारी में उसे एक बहुत नई गिटार मिलती है, जो सूर्या ने बहुत साल पहले अपने पापा से मांगी थी। यहाँ पे सूर्या को अपने पापा से किए गए वादा और प्यार के बारे में याद आता है और सूर्या ये फैसला करता है कि अब वो संगीत में अपना पूरा जिंदगी देने की कोशिश करेगा। फिर सूर्या अपने दोस्त प्रसाद को फ़ोन करती है और कहता है कि वो उस कंपटीशन में नाम देने के लिए तैयार है। फिर सूर्या कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है और इसी बीच सूर्या अपने एक दोस्त को कहता है कि वो वेनेला की नंबर के बारे में पता करे, जहाँ पे सूर्या के दोस्त ये पता करता है कि 5 साल पहले वेनेला का देहांत हो गया था और सूर्या और वेनेला एक दूसरे से इसीलिए बात कर पा रहे थे क्योंकि उन दोनों का सिम नंबर एक ही था। सूर्या को यकीन नहीं होता और उसका दोस्त उसे पेपर दिखा रहा होता है, जहाँ पे पेपर में सूर्या देखता है कि वो डेट और टाइम वही था जिस वक्त सूर्या अभी खड़ा है। मतलब इसके 4 घंटे बाद सूर्या वेनेला का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने वाली है। फिर सूर्या सोचता है कि यही बात वो वेनेला को फ़ोन में बताएगी, लेकिन वो फ़ोन करता है लेकिन कोई उठाता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाथापाई के दौरान वो फ़ोन वेनेला से गिर गया था और गलती से सूर्या के पिता के सामानों में चला आया था। वहाँ पे सूर्या को वो फ़ोन मिलता है और सूर्या फ़ोन का आंसर करता है, लेकिन 2019 की सूर्या 2014 की सूर्या से बात कर रहा होता है, ये एक दूसरे को पता नहीं होता है। वो दोनों दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और झगड़ा के दौरान 2019 के सूर्या को पता चलता है कि वो अपने आप से बात कर रहा है 5 साल पहले। फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें ये फ़ोन वेनेला को जाके देना होगा अगले 1 घंटे के अंदर। फिर वो वेनेला के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे देखता है कि रास्ते में वेनेला की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और भीड़ भाड़ में चलने की वजह से फ़ोन भी उससे टूट के कहीं खो जाती है और यहीं पे वो फ़ोन कट हो जाता है। सूर्या यहाँ पे बहुत दुखी हो जाती है कि उसने वेनेला को खो दिया और दुखी होके वो लोग एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं और सूर्या रोने लगता है। इसी वक्त सूर्या को आसमान में वही कलर देखने को मिलता है और बिजली कड़क रही होती है और हम देखते हैं कि अचानक से सूर्या को एहसास होता है कि उसके पीछे वेनेला खड़ी हुई है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वेनेला सच में उसके पीछे खड़ी हुई है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाता है। फिर सूर्या पूछता है कि क्या हुआ था। वेनेला बोलता है कि 5 साल पहले उसकी कार एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन वो उस कार में नहीं था। जब पेपर वालों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने न्यूज़ बदल दिया। सूर्या ने उसके पहले दिन की न्यूज़ देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि वेनेला मर चुकी है। फिर वेनेला ये बताता है कि 5 साल पहले वो जान गई थी कि सूर्या ही वही है जिसने
उससे प्यार किया था, लेकिन 5 साल पहले वो सूर्या को नहीं बता पाई। फिर वो कहता है कि 5 साल पहले वो गेट की एग्ज़ाम टॉप करने के बाद जर्मनी चली गई और वहाँ पे ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, और वापस आने के बाद वो सूर्या के आसपास ही था। लेकिन सूर्या पूछता है कि कहाँ, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वेनेला बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही थी। सुबह सुबह कोई तुम्हें खाना दे जाता था, तुम्हें पता नहीं होता था, वो खाना मैं ही भेजती थी। क्लॉक टावर में जब तूफान आया था, उस वक्त जो छाता तुम्हें दिया गया था, वो छाता भी मैंने ही भेजा था। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास थी। सूर्या पूछता है तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। वेनेला ये बताता है कि जब भी वो सूर्या से मिलने की कोशिश करता था तो उन दोनों में से कोई ना कोई किसी तरह की मुसीबत में आ जाता था। तो सूर्या को कुछ ना हो इसीलिए वेनेला ने सूर्या से नहीं मिला। और यहाँ पे वेनेला ये बताता है कि उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसीलिए उसने 5 साल तक इंतज़ार किया आज के दिन का, जहाँ पे दोनों फ़ोन कट हो जाने की वजह से सब कुछ सही हो गया था और वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। यही पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। आप लोगों का शुक्रिया ये फिल्म देखने के लिए। थैंक यू। कमेंट अस, लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस।